उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध छोटा सा राज्य उत्तर भारत में हिमालय की गोद में स्थित है। अपनी विविधता के लिए मशहूर यह राज्य अनेकों जीव जंतुओं से लेकर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों, फलों, सब्जियों और अपनी संस्कृति के लिए विख्यात है। प्रमुखतः दो मंडल कुमाऊं और गढ़वाल में बटा हुआ यह प्रदेश वर्तमान में अपने भविष्य के लिए अग्रसर है। अगर रोजगार की बात करें तो यहाँ लोग के पास सीमित विकल्प है। अधिकांश लोग या तो खेती से जुड़े हैं या फिर पर्यटन से। अगर सिर्फ खेती की बात की जाए तो आज भी लगभग 70% उत्तराखंडी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर ही निर्भर है। लेकिन यहाँ खेती करना किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर किसान उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे हैं और पहाड़ों के लिए एक प्रख्यात कहावत है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ टिकती नहीं है। अधिकतर पुरुष नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर रुख कर चुके हैं, जिससे खेती का जिम्मा पहाड़ की महिलाओं के कंधों पर है। विभिन्न परेशानियों जैसे पानी की समस्या, जानवरों के द्वारा नुकसान, जटिल रास्ते और बिखरे खेत होने के बावजूद भी यहाँ की महिलाएं निरंतर प्रयासरत हैं। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण हमें मिलता है कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद में स्थित श्यालीखेत गांव में। पंतनगर कृषि महाविद्यालय के संचार विभाग के प्रयासों और श्यालीखेत की महिलाओं की दृढ़ता से फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाए गए। आज यहाँ की महिलाएं अपने ही गांव में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण के साथ साथ आर्थिक रूप से भी प्रमुखतः मुर्गी पालन के द्वारा अपने परिवारों का सहयोग कर रही हैं। यह हंसते चेहरे, पक्के मकान, मुर्गी और बकरी पालती हुई महिलाएं आज की हैं, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व इस गांव की दशा और दिशा कुछ और ही थी। लोग पलायन को मजबूर थे। उसी गांव की एक महिला हमें बताती हैं, यहाँ पर के मतलब हालात क्या थे, इतने लोग नहीं थे और इतने जनसंख्या भी नहीं थी। कम दूर दूर कोई घर था। जिस समय हम लोग की शादी हुई थी उस समय यहाँ पर क्या था, बहुत से लोग के पास गाय, बकरी या भैंस, और अधिकतर भैंस पालन का चलता था, क्योंकि उसमें दूध की बिक्री ज़्यादा होती थी, घास भी ज़्यादा थी, क्योंकि इतनी आबादी नहीं थी। न जाने ऐसी कितनी ही परेशानियों से यह गांव जूझा है, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, जिसका पूरा श्रेय जाता है पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों को फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। आइए अब जानते हैं ये सब हुआ कैसे। श्यालीखेत गांव जो लिया गया, अब बहुत सोच समझ कर लिया गया था, चूँकि उत्तराखंड के अंदर में वो एक डिपिक्ट करता था उस उत्तराखंड की समस्या को, जो बहुत बड़े मात्रा में है, जहाँ मेल्स गांव में नहीं है, फीमेल्स महिलाएं केवल गांव में हैं। मेल सब माइग्रेट करके अपने 2 जून की रोटी की तलाश में शहरों में चले गए, तो पूरा गांव ही महिलाओं का गांव था। और उस पूरे गांव के अंदर में महिलाओं के पास कुछ करने को ज़्यादा इसीलिए नहीं था कि गांव में खेती नहीं के बराबर थी। तो एक प्रकार से कहिए लैंडलेस लेबरर्स या मार्जिनलाइज फार्मर्स, एकदम छोटे छोटे खेतों के साथ में महिलाएं उस गांव के अंदर होती थीं। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रा आर्या है और मैं ग्राम श्यालीखेत में रहती हूँ। फार्मर फर्स्ट के परियोजना के तहत हमें काफ़ी यहाँ पे सुविधाएं दी गई है। विगत कई सालों से हमारे यहाँ पंतनगर फार्मर फर्स्ट के द्वारा मुर्गियों का वितरण किया जा रहा है। हम मुर्गियाँ पालते हैं तो उनके हम अंडे बेचते हैं और सब्जी भी खाते हैं। उससे हमारे बच्चों को भी अच्छा पौष्टिक आहार मिल रहा है, उससे अंडे हम बच्चों को भी खिलाते हैं। और अभी 1-2 महीने पहले हमें बकरी भी यहाँ से मिली है और बकरी भी हमारे गांव में जितनी अभी 15-20 बकरियों का वितरण किया गया है फार्मर फर्स्ट द्वारा, तो उसमें से 2-3 बकरियां हमारी ब्याह गई हैं और अभी उसमें कई बकरियां गाभिन हैं। मेरी भी बकरी गाभिन है और हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर रोजगार चल रहा है। और हम चाहेंगे कि जो बकरी हमें वहाँ से मिली है हम उनकी आगे को वो बढ़ाएं। 5 जैसे 1 मिली है तो हम 10 बनाएं, जिससे कि हमारा आगे को रोजगार भी अच्छा चले और हमारी ज़िंदगी भी जो गांव की ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगी है वो हमारी बेहतर हो सके। नमस्कार सर, मेरा नाम पुष्पा है, मैं श्यालीखेत गाँव से हूँ और ये सर लोग जो पंतनगर की तरफ से आए हैं, फार्मर फर्स्ट हैं, और ये हमको इनसे बहुत मुर्गियाँ मिली और बकरियाँ मिली, बहुत हमारा रोजगार भी चला है।
और हमने कुछ 8-9 हज़ार के मुर्गे बेचे और अंडे भी बेचते हैं कैरेट बना बना के। और इस बीच हमको बकरी का चारा मिला, मुर्गियाँ मिली और बकरियाँ मिली और हमारी इससे थोड़ी रोजगार भी बहुत अच्छा चला है। मेरा नाम शांति देवी है, मैं सियाली खेत में रहती हूँ। ये यहाँ से बकरी मिले हैं, मुर्गी मिले हैं हमको पंथनगर से, सब अच्छे हैं। बकरी भी अच्छे हैं, बकरी तो अभी मिली है, मुर्गियाँ हमको 4-5 साल से मिल रही है। मुर्गे भी बेचते हैं, अंडे भी बेचते हैं, घर की सब्जी भी हो जाती है, हमारा भी रोजगार चल रहा है। फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि ICAR का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, पंतनगर यूनिवर्सिटी के ज़रिए वह सियाली खेत गाँव में चलाया जा रहा है। इसमें हमारा जो मुख्य इंटरवेंशन है वो है पोल्ट्री फार्मिंग, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें हम जो उत्तराखंड की रजिस्टर्ड ब्रीड है उत्तरा फाउल, उसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। मुर्गी पालन को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर इसमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, जिसमें प्रथम है इनका रख रखाव। हम उनको जो भी मुर्गी के बच्चे या चूज़े देते हैं 1 माह के, उनका प्रारंभिक दिनों में किस तरह से रख रखाव करना है यह उनको बताया जाता है। किस तरह से उनको ठंड या गर्मी या बरसात में बचाना है वह बताया जाता है। इसके लिए मुख्य चीज़ है कि जो उनका हाउसिंग सिस्टम है, जो उनका पिंजरा है, उसकी व्यवस्था किस तरह से हो, इसकी भी हमने कार्यशालाएं आयोजित की और गांव वालों को इसके बारे में हमने वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से प्रबंधन किया जाए वह बताया। बीमारियों का, रोगों की रोकथाम कैसे की जाए मुर्गियों में, तो इसके लिए भी हमने कैंप्स लगाए वहाँ पे सियाली खेत गांव में। बीमारियों के बारे में अवेयर किया गांव वालों को, उनका ज्ञानवर्धन किया कि किस मौसम में कौन सी बीमारी आती है और इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है। बीमारी होने के बाद किस तरह से ट्रीटमेंट देना है या वैक्सीनेशन उससे पहले किस तरह से किया जाना चाहिए, वह भी हमने इस गांव में किया और देखा कि बीमारियों की रोकथाम की वजह से भी उत्पादकता बढ़ी और गांव वालों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा कमाना है कोई नहीं मेरा, और मुर्गी सहारे से मेरा घर चल रहा है, सब अच्छे हो रहा है, मुझे बुरा नहीं हो रहा है। और मुर्गी से मैं सब कुछ भी चला रही हूँ, घर का भी चला रही हूँ, किराया भी दे रही हूँ, मुर्गी भी पाल रही हूँ, मेरा अच्छा हो रहा है मुर्गी पाल के, कोई परेशानी नहीं हो रही है। आगे मुर्गी मिल भी सकती है, पाल भी सकती है, क्योंकि हमने बकरी मुर्गी से सही हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। मैं कमाने वाला कोई नहीं है बेटा, मेरा तो ये बुढ़े को चोट लगी, कमाने वाला कोई नहीं है। और ये मुर्गी के सहारे में रह रही हूँ, फायदे हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा। मुर्गी अंडे बेचती हूँ, मुर्गी बेचती हूँ, कभी मुर्गी का चारा भी लाती हूँ, अन्न भी खाते, किराया भी देती हूँ। अब उस गांव के अंदर में हमने फुटफॉल किया, हमने देखा कि इस गांव में एक्चुअली क्या चल सकता है जो फार्मर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग लें, और तब हमने देखा गांव के लोगों की बड़ी दिलचस्पी है मुर्गी पालन में, दे आर इंटरेस्टेड इनटू पोल्ट्री। तो फिर हमने पोल्ट्री डिसाइड किया कि चलो बैकयार्ड पोल्ट्री के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और यूनिवर्सिटी के अपने उत्तरा फाउल को लेकर यहाँ कुछ करना की शुरुआत करते हैं। और वहाँ से शुरू हुई कहानी और पूरे गांव की कहानी बदल गई। जब आप देखते हैं तो दिखता है इतने कम समय में हर व्यक्ति के पास अच्छी खासी संख्या में मुर्गियां हैं इस समय, और वो अच्छे अंडे बेच रहे हैं। सियाली खेत की महिलाएं ही नहीं बल्कि गांव में रह रहे बुजुर्ग भी मुर्गी पालन करने लग गए हैं। मैं मुर्गियों के मेरे बच्चे हैं, इनकी सेवा में सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ। इनकी सुबह को सफाई है, दाना है, पानी है, सब इनको देते रहता हूँ, ध्यान रखता हूँ। परिवर्तन हुआ पूरे गांव के अंदर, महिलाओं के हाथ में खर्च करने को पैसे आए और इससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी, जो विजिबल है, इम्पैक्ट जो है विजिबल है। और उस पूरे गांव को, सियाली खेत गांव को आजकल उस पूरे इलाके में लोग पोल्ट्री विलेज, मुर्गी वालों का गांव जहां मुर्गी पालन होता है, इस रूप में जानने लग गए हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अंडर फार्मर फर्स्ट।